सोचकर देखिए, सर्दियों की एक ठंडी सुबह आप एक ट्रेन में चैन की नींद सो रहे हैं। बाहर इतना घना कोहरा है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा। आपकी ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। लेकिन आपको नहीं पता कि उस ट्रैक पर पीछे से एक भारी भरकम एक्सप्रेस ट्रेन आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। 2 जनवरी 2010 सुबह करीब 8:45 उत्तर प्रदेश का पनकी होम सिग्नल। उस सुबह कुछ ऐसा हुआ था जिसने इंडियन रेलवे की सेफ्टी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आप देख रहे हैं गुरु भाव और मैं हूं निखिल। आज हम सिर्फ एक दर्दनाक हादसे की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि समझेंगे उस सिस्टम और उस गलतियों को जिसकी वजह से एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आमने सामने नहीं बल्कि एक दूसरे के पीछे आ गई। आज हम जानेंगे उस जानलेवा सुबह का पूरा सच। कहानी शुरू होती है 2 जनवरी 2010 से। ये वो टाइम था जब पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना भयंकर था कि विजिबिलिटी लगभग खत्म जैसी हो चुकी थी। मतलब अगर आप ट्रैक पर खड़े होते तो सामने की चीज भी साफ साफ देख पाना मुश्किल हो जाता। नई दिल्ली से इलाहाबाद जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 2418 पनकी होम सिग्नल के पास खड़ी थी। सिग्नल रेड था, यानी आगे जाने की परमिशन नहीं थी। इस ट्रेन का पिछला हिस्सा समझना बहुत जरूरी है। पीछे की तरफ जनरल कोच और गार्ड वाला SLR कोच था। यही वो हिस्सा था जहां आम मुसाफिर बैठे हुए थे। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे थे। इस ट्रेन में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी सफर कर रहे थे और वो सुरक्षित बच गए क्योंकि टक्कर ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में हुई थी। उसी वक्त उसी ट्रेन पर पीछे से आ रही थी भिवानी नई दिल्ली गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 2556। घने कोहरे ने पूरे रास्ते को सफेद दीवार जैसा बना दिया था, लेकिन गोरखधाम एक्सप्रेस आगे बढ़ती जा रही थी। बाद में जांच में ये बात सामने आई कि ऐसे कोहरे में ट्रेन को बहुत धीमे रफ्तार से चलाना चाहिए था, लेकिन गोरखधाम एक्सप्रेस करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और आगे उसी पटरी पर एक पूरी ट्रेन खड़ी थी। मौत अब सिर्फ कुछ मिनटों की दूरी पर थी। अब यहाँ हर इंसान के दिमाग में एक सवाल आता है, जब प्रयागराज एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर खड़ी थी तो पीछे वाली ट्रेन के ड्राइवर को सिग्नल क्यों नहीं दिखा? सिस्टम ने उसे पहले ही क्यों नहीं रोक दिया? रेलवे ट्रैक को अलग अलग बॉक्सेस में बांटा जाता है। अगर एक ब्लॉक में ट्रेन खड़ी है तो पीछे वाले सिग्नल ड्राइवर को अलर्ट करते हैं कि आगे खतरा है। लेकिन उस सुबह सबसे बड़ा दुश्मन था कोहरा। लाल सिग्नल दूर से दिखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब कोहरा बहुत ज्यादा घना हो जाता है तो वही लाल रोशनी भी कमजोर पड़ जाती है। ड्राइवर के सामने पटरी थी, इंजन था, ठंड थी और बाहर सिर्फ सफेद धुंध। लेकिन रेलवे सिर्फ सिग्नल लाइट के भरोसे नहीं चलता। घने कोहरे में ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए पटरियों पर डेटोनेटर यानी पटाखे जैसे इंतजाम किए भी जाते हैं। जब ट्रेन का पहिया इन पर पड़ता है तो तेज धमाका होता है और ड्राइवर समझ जाता है कि आगे सिग्नल या खतरा है। लेकिन इस हादसे में ये कहना सही नहीं होगा कि पटाखे लगाए ही नहीं थे या उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि इसका पक्का सबूत हर सोर्स में साफ नहीं मिलता। इतना जरूर कहा जा सकता है कि सुबह कोहरा, सिग्नल, इंसानी फैसले और सिस्टम सब मिलकर कमजोर पड़ गए। ऐसे घने कोहरे में ट्रेन को लगभग रेंगते हुए चलना चाहिए था, लेकिन जांच में सामने आया कि गोरखधाम एक्सप्रेस की रफ्तार उस हालात के हिसाब से ज्यादा थी और बस यही फर्क जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। सुबह का वक्त था। गोरखधाम एक्सप्रेस का इंजन कोहरे में आगे बढ़ रहा था। ऐसे मौसम में ड्राइवर के लिए हर सेकंड भारी होता है। बाहर ठंड, सामने धुंध और पटरी पर कुछ भी साफ नजर नहीं आता। क्या उस सुबह थकान, ठंड और घने कोहरे ने ड्राइवर की समझ और रिएक्शन टाइम को कमजोर कर दिया था? यह सवाल इस हादसे को और डरावना बना देता है, लेकिन बिना पक्के सबूत के इसे हादसे की असली वजह कहना ठीक नहीं होगा।
घना कोहरा एक सफेद दीवार की तरह ट्रैक पर खड़ा था। अचानक ड्राइवर को आगे कुछ नजर आता है। वो रुकी हुई प्रयागराज एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा था। वो तुरंत ब्रेक लगाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक ड्राइवर को आगे खड़ी ट्रेन का अंदाजा हुआ, तब तक दूरी इतनी कम बची थी कि ट्रेन को पूरी तरह रोक पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। एक भारी ट्रेन कोई बाइक या कार नहीं होती जिसे ब्रेक दबाते ही रोक दिया जाए। उसमें सैकड़ों टन वजन होता है। ब्रेक लगने के बाद भी ट्रेन आगे खिसकती रहती है। और उस सुबह भी यही हुआ। लोहे के भारी पहिए पटरियों पर आगे बढ़ते रहे और फिर गोरखधाम एक्सप्रेस ने पीछे से खड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। ये टक्कर पनकी के पास हुई, जहां ट्रेन नंबर 2418 प्रयागराज एक्सप्रेस पनकी होम सिग्नल पर खड़ी थी। गोरखधाम एक्सप्रेस का इंजन प्रयागराज एक्सप्रेस के पीछे हिस्से से टकराया। पीछे के डब्बे बुरी तरह डैमेज हो गए। पीआईबी की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में प्रयागराज एक्सप्रेस के 3 पीछे वाले कोच पटरी से उतर गए थे। इनमें 2 ऑर्डिनरी सेकंड क्लास जनरल कोचेस थे और तीसरा पैसेंजर कम लगेज कम गार्ड कोच यानी SLR था। जब तेज रफ्तार ट्रेन किसी रुकी हुई ट्रेन को पीछे से टक्कर मारती है तो सबसे ज्यादा झटका पीछे वाले डब्बों को लगता है। डब्बे एक दूसरे में धंस सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं और मलबे जैसा रूप ले सकते हैं। रेलवे की भाषा में ऐसी हालात को कई बार टेलीस्कोपिंग से समझाया जाता है। सोचिए उस जनरल कोच में बैठे उन आम लोगों का क्या हुआ होगा, जो मुसाफिर कुछ सेकंड पहले तक अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे थे, अचानक मुड़े हुए लोहे के बीच फंस गए। अंदर चीख पुकार मच गई। जो लोग सो रहे थे उन्हें तो शायद ये भी समझने का मौका नहीं मिला कि हुआ क्या। हादसे के बाद वहां सिर्फ टूटा हुआ लोहा, घायल लोग और मदद की आवाजें थी। राहत और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए डिब्बों को काटना पड़ा। एक एक इंसान को बाहर निकालना मुश्किल था क्योंकि पीछे के डब्बे बुरी तरह पिचक चुके थे। रेलवे की ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक पनकी वाले इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई और 42 लोग घायल हुए, जिसमें 19 लोग गंभीर रूप से घायल थे। रेल मंत्री की तरफ से एक्स ग्रेशिया मदद का ऐलान किया गया। मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल के लिए 1 लाख रुपए और मामूली घायलों के लिए 10,000 रुपए। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई भी रकम किसी परिवार के उस इंसान को वापस ला सकती है जो सुबह ट्रेन में सफर कर रहा था और कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए चला गया? बिल्कुल नहीं। इस हादसे में सबसे ज्यादा मार पीछे बैठे उन मुसाफिरों पर पड़ी क्योंकि टक्कर ट्रेन के पिछले हिस्सों में हुई थी। यही इस हादसे की सबसे बड़ी सच्चाई थी। 2 जनवरी 2010 की वो सुबह सिर्फ पनकी के लिए मनहूस नहीं थी। उसी सुबह उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग रेल हादसे हुए थे। पहला हादसा सुबह 8:05 पर इटावा के पास हुआ, जहां लिच्छवी एक्सप्रेस ने मगध एक्सप्रेस रेलवे को पीछे से टक्कर मारी। दूसरा बड़ा हादसा सुबह लगभग 8:46 पर पनकी के पास हुआ, जहां गोरखधाम एक्सप्रेस ने प्रयागराज एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। और तीसरा हादसा फैजाबाद इलाहाबाद स्टेशन पर हुई, जहां सरयू एक्सप्रेस का इंजन एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया। उस वक्त की रेल मंत्री ममता बनर्जी ने हालात पर नजर रखी और सीनियर रेलवे ऑफिशियल को मौके पर रिलीफ ऑपरेशन देने के लिए भेजा गया। लेकिन क्या सारा दोष सिर्फ कोहरे का था? नहीं, कोहरा बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन जांच में ड्राइवर और सेफ्टी रूल्स को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। जांच में ये बात सामने आई कि घने कोहरे में जिस बेहद धीमी रफ्तार में ट्रेन चलनी चाहिए थी, उसके मुकाबले गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन तेज चल रही थी। साथ ही रेड सिग्नल पर रुकने और सेफ्टी रूल फॉलो करने को लेकर भी सवाल उठे। और फिर बात आई उस टेक्नोलॉजी की जो ऐसे हादसों को रोक सकती थी। उस दौर में एंटी कोलिजन डिवाइस यानी ACD जैसे सिस्टम पर बात तो चल रही थी, ट्रायल भी हो रहे थे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी पूरे नेटवर्क पर लगी हुई नहीं थी। इसलिए ये कहना ज़्यादा सही होगा कि उस समय रेलवे सिस्टम अभी भी सिग्नल, मौसम और ड्राइवर के फैसले पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। और जब ये तीनों चीज़ें एक साथ फेल हो जाती है
तब हादसा सिर्फ एक्सीडेंट नहीं रहता, वो सिस्टम की कमजोरी बन जाता है। दोस्तों, पनकी का ये हादसा हमें याद दिलाता है कि रेलवे सेफ्टी में छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। एक सिग्नल, एक रेड लाइट, एक स्पीड रूल, एक डिसीजन, ये सब बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन रेल की दुनिया में यही चीज़ें सैकड़ों लोगों की जान बचाती है। बाद के सालों में रेलवे ने कवच जैसी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पर काम बढ़ाया। कवच ऐसा सिस्टम है जो सिग्नल मिस होने या स्पीड ज़्यादा होने जैसी हालात में ट्रेन को अपने आप रोकने में मदद कर सकता है। कवच को नेशनल ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में एडॉप्ट किया गया, लेकिन भारत के पूरे रेल नेटवर्क पर इसे पूरी तरह लागू होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। आज भी सर्दियों में हमारे लोको पायलट्स कोहरे, ठंड, लेट रनिंग और भारी प्रेशर के बीच में ट्रेन चलाते हैं। इसलिए अगली बार जब सर्दियों में आपकी ट्रेन लेट हो तो सिर्फ गुस्सा मत कीजिएगा। हो सकता है आपकी ट्रेन इसलिए धीमी चल रही हो क्योंकि ड्राइवर धुंध के बीच आपकी और आपके परिवार की जान बचाने के लिए एक्स्ट्रा सावधानी बरत रहा हो। अगर आपको पनकी ट्रेन हादसे की ये ग्राउंड रियलिटी और इसके पीछे की असली वजह समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं और बिना किसी फिल्टर की रियल स्टोरीज को समझने के लिए गुरु फाओ को सब्सक्राइब करें। मैं हूं निखिल और हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद।